देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। क्या ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? नहीं मतलब कोई उपाय तो होगा ना इसका। अच्छा नहीं नहीं मैं कह दूंगी अपनी बहुओं से। अच्छा प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? ऐसा क्या कहा पंडित जी ने? रितु जी माँ, जरा यहाँ आओ बेटा। आई। माँ आपने बुलाया? हाँ हाँ बेटा, पंडित जी का फोन आया था गांव से। वो कह रहे थे कि मेरे बेटों पर संकट मंडराया हुआ है। क्या? हाँ, और वो कह रहे थे कि ये संकट तभी टलेगा जब घर की बहुएं अपने पतियों के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। सुनो, तुम्हें प्रतीक के लिए निर्जला व्रत रखना होगा। हाँ जी माँ, मैं रख लूंगी व्रत। पर माँ, निहार भैया के लिए व्रत कौन रखेगा? अब रुचिता के बारे में मैं क्या ही कहूँ बेटा, मायके में मजे से रह रही है। निहार के लिए कोई पूजा करवा दूंगी मैं मंदिर में पंडित जी से पूछ के। तुम प्रतीक के लिए निर्जला व्रत रख लेना। जी मैं व्रत के नियम तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी बेटा। हाँ जी जी जी। निहार जी के लिए व्रत मैं जरूर रखूंगी। मेरे होते हुए उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। खाटू श्याम जी महाराज की जय। बेटा तुम्हारा तो निर्जला उपवास है, तुम तो नहीं खा सकती। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है माँ। इमरती, ये लो प्रसाद खा लो। अब मालकिन हम बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों, अभी खाओ। वैसे भी तुमने अपनी समझदारी से प्रतीक के पापा की तबीयत को खराब होने से बचाया है। इतना बड़ा काम किया है तुमने। लो प्रसाद लो। प्रसाद ऐसे हाथ में लेकर खड़े नहीं रहते हैं, उसे फौरन खा लेना चाहिए। मेरा भी व्रत है, मैंने ये प्रसाद खा लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। जी मालकिन हम खा लेंगे। खा लेंगे नहीं, अभी खा लो। खा के फौरन खत्म करो और फिर खा के काम भी तो करना है। कहाँ फंस गई, अब क्या करूं? प्रसाद गिरा भी नहीं सकती। खाटू श्याम जी कुछ कीजिए, मेरा व्रत टूटने से बचा लीजिए प्लीज। गिर गया मालकिन। कोई बात नहीं, ये लो दूसरा खा लो। अब मालकिन हम पहले इसको गांव माता को खिला के आते हैं, किसी का पैर पड़ जाएगा। अभी आते हैं। अरे मेरी इस चाल से तो बच गई तुम, लेकिन अभी तो पूरा खेल बाकी है। रुचिता, ये सब क्या है? तुम इस रूप में? अरे इस धोखेबाज से क्या पूछ रहे हैं जी आप? अगर इसके पास बताने के लिए कुछ होता तो इस तरह से इतना बड़ा खेल नहीं खेल रही होती है हमारे साथ। पापा जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा है रुचिता। पहले तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया और अब भेस बदल कर मेरे निहार के साथ न जाने कौन सा गलत करने का इरादा लेकर इस घर में आई हो। तो नहीं माँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी मंशाएं तुम्हारी हरकतों में साफ दिखाई दे रही हैं रुचिता। और ऋतु, तुम भी इस रुचिता के साथ झूठ बोलने लगी। तुम्हें मालूम था ना कि ये रुचिता है, फिर इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है ना? ऋतु, रुचिता की जेठानी से पहले तुम इस घर की बहू हो और वो फर्ज तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस घर की बहुएं हमारे साथ ऐसा नाटक करेंगी, इतना झूठ बोलेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप।
रितु से तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये लड़की एक नंबर की नौटंकीबाज, ड्रामेबाज लड़की हो तुम। बात बात पर परिवार वालों से बातें छुपाना, उनसे झूठ बोलना इसकी आदत बन चुकी है। हमारे परिवार को तो तमाशा बनाकर रख दिया है इसने। जब देखो एक नया तमाशा, एक नया कांड। हम सबको अपनी उंगली पर नचाना चाहती है ये लड़की। बस पूनम, काफी रात हो गई है, आसपास के लोग सुन रहे होंगे। अंदर चलो सब, अंदर चल के बात करते हैं। चलो। मैं मानता हूं मुझे कुछ याद नहीं, ना तुम्हारा नाम, ना पहचान, ना हमारा रिश्ता, ना प्यार, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारे आसपास एक अजीब सा एहसास होता है, एक अनजाना सा कनेक्शन फील होता है तुम्हारे साथ। इसलिए अगर मॉम डैड कह रहे हैं कि हमारी शादी हुई है तो पक्का हुई हो। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं करना चाहता। 15 दिन देता हूं मैं तुम्हें। अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती हो, अगर मुझे हमारा रिश्ता याद दिला सकती हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले रहता था। अगर 15 दिन में मैं कुछ याद नहीं दिला पाई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। और उन डिवोर्स पेपर पर साइन करके मेरे बेटे को आजाद करना होगा। मंजूर है। मंजूर है। 15 दिन। मॉम। हाँ बेटा, आप ठीक हो ना? पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब तो इन चीजों की आदत हो गई है। रुचिता बेटा पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। मतलब? जैसे खाने में पेंट मिला देना, तुम्हारे पापा की उनके क्लाइंट्स के सामने बेइज्जती करना और मीडिया के सामने पूरे परिवार की इज्जत उछालना बेटा। छोड़, मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ बेटा। भाई तो कह रहे थे कि रुचिता बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करती, सबकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन मॉम कुछ और ही कह रही। आखिर रुचिता की असलियत है क्या? बेटा, जैसे रुचिता तुम्हें अपना प्यार याद दिला रही है ना, वैसे ही मैं तुम्हें उसकी खामियां याद दिलाऊंगी। हे भगवान, आज ही के दिन ये दूसरा अपशकुन। पिछली बार भी जब निहार और रुचिता गए थे तब भी ऐसे अपशकुन हुए थे और उसका नतीजा सबको पता है। इसीलिए आज के दिन तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। चलो अच्छा है, मेरे प्लान ने न सही पर माँ जी ने इन्हें रोक लिया। हाँ, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इतने अपशकुन के बाद जाना ठीक नहीं है। पर मॉम, आज रुचिता का आखिरी दिन है और उसे कुछ भी करके मेरी याददाश्त वापस लानी होगी, और मैं उसे आखिरी मौका नहीं छीन सकता। निहार, पिछली बार भी तुमने किसी की नहीं सुनी थी, देखा ना क्या हो गया। इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। रुचिता, ये तुम्हारा आखिरी मौका था जिसे तुम खुद गवा रही हो। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आया, लेकिन अगर तुम हार मानना ही चाहती हो तो ठीक है, मगर शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी जिंदगी से और इस घर से जाना होगा। और तलाक के कागजात पर दस्तखत भी करने होंगे। मैंने तो सिर्फ बाहर जाने के लिए मना किया है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी।
हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं अपनी कोशिश घर पर ही पूरी करूंगी। ठीक है।